ये मुद्दा मीडिया का होना चाहिए कि बेरोजगारी इतनी भयानक आ गई, लेकिन हमारी मीडिया को भाई साहब कहां से फुर्सत मिलेगा? इन लोग को तो अभी बंगाल चुनाव कवर करना है, इन लोग कोई भी हो गया मुद्दा ही नहीं है। आइए मैडम, यहां पर ट्विटर आपको भूल गया क्या चलाना? ट्विटर मतलब मोबाइल चोरी हो गया है, अब तक एक भी ट्वीट नहीं निकला है। दिलजीत पर ट्वीट होगा, किसान पर ट्वीट होगा, एक ट्वीट स्टूडेंट के लिए भी हो जाए। वो हम समझते हैं कि आप 12वीं फेल है, आपको स्टूडेंट का कोई मतलब नहीं पता होगा, स्टूडेंट को क्या दुख होता है आप लोगों को थोड़ी पता है। आपको आएगा लिपस्टिक कैसे लगाना है, मैक्सिको में ऐसे उघारे फोटो कैसे खिंचवाना है, यही सब तो आएगा आपको। स्टूडेंट क्या कर रहा है उसके लिए आपको तो ट्वीट थोड़े निकलेगा। हाँ, अभी कोई मैटर हो जाए तुरंत ट्वीट करेंगे, नेपोटिज्म नेपोटिज्म। यहां नहीं दिख रहा आपको एसएससी का नेपोटिज्म? मीडिया तो ये मुद्दा उठाएगी नहीं, टीचर्स को स्टूडेंट को मुद्दा उठाना पड़ेगा। एसएससी का जो हुआ था, बहुत सारे लगभग पूरे इंडिया के टीचर्स ने मुद्दा उठाया, तो जाके मजबूरी में एसएससी रेलवे का एग्जाम देना पड़ा। अब एसएससी के लिए उठा रहे हैं लोग, तो अब एसएससी करेगी, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं कि बार बार हम लोग को चिल्लाना पड़ेगा। इनको एसएससी वालों को शर्म नहीं आती है तुम लोग को? ट्विटर पे तो मेन ट्वीट कराना हम लोग को 25 फरवरी को, ट्रेंड तो उस दिन होगा, अभी तो ये ट्रेलर चल रहा है, लेकिन अभी से ट्वीट पूरा ट्रेंडिंग कर रहा है। अब मोदी जी जरा खुद सोचिए कि अगर ये स्टूडेंट्स को अगर ट्रेंड कराना पड़े मोदी जी रोजगार, तो इसका मतलब गड़बड़ी तो है। थोड़ा सा देखिए ना एक बार, मन की बात कभी हम लोग का भी सुन लिए, बड़ा मजबूरी में पढ़ाता आदमी, स्टूडेंट सबको देखते हैं लोग ना, बड़ा अजीब सा लगता है उनको। आपको समझ में नहीं आता, रेडियो पे अपनी मन की बात बोलते, स्टूडेंट कहां बोलेगा अपने मन की बात? आप खुद बताइए। आपका अब इन गवर्नमेंट का कहना है कि हमने प्राइवेट सेक्टर में भी तो रोजगार दिया है। कोई बात नहीं, हम आप ही का आंकड़ा दिखाते हैं। 2017 में प्राइवेट गवर्नमेंट सारा टाइप का मिला के 407 मिलियन रोजगार थे सब, 2017 का बात बता रहे हैं। 18 में वो 407 से घट के 405 हो गए, 19 में वो 400 मिलियन हो गए सब, यानी टोटल रोजगार आप देखिए घट रहा है। 2020 की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी जहां बोलेंगे तो गवर्नमेंट तुरंत बोल देगी अरे कोरोना था, कोरोना इसलिए हमने कोरोना को ही हटा दिया। ये कंसिस्टेंटली देख रहे हैं ना आपको, ये एकदम एक फिक्स ये घटते जा रहा है। यहां पर मुद्दा ही नहीं है यहां रोजगार के लिए। तो गार्जियन को भी हम कहते हैं कि आप लोग भी मोबाइल निकालिए, ट्वीट कीजिए। अगर आपके पास ट्विटर अकाउंट नहीं है तो आज ही डाउनलोड कीजिए ट्विटर, और आज से ही ट्वीट करना चालू कीजिए, हैशटैग मोदी रोजगार दो। इसको ट्रेंड कराइए तब तक जब तक कि एसएससी जो है वो नहीं सुन लेती। मोदी जी के जो सलाहकार भी है ना, वो बताइए नहीं करते हैं मोदी जी को। अब मोदी जी को फुर्सत है कि यहाँ कौन सी दिक्कत है, एसएससी का क्वेश्चन, ये तो पीएमओ का ऑफिस वालों का ना काम है, वो नहीं पहुंचाता है सब। स्टूडेंट की तकलीफ क्या होती है, अब आप खुद समझिए स्टूडेंट कितनी मुसीबत से जूझ रहा है सब। गार्जियन स्टूडेंट को बोल रहा है कि तुम्हारा रिजल्ट नहीं हो रहा है, जबकि स्टूडेंट पूरा में पूरा मार्क्स लेके आ रहे हैं सब। आप कितना मतलब आपको मेन समस्या किस बात को लेकर डर लग रहा है एसएससी को लेकर? सर, मेरी समस्या मुझे इसी बात का है कि हमने 200 में 200 नंबर लाने के बाद भी मुझे इस बात का विश्वास नहीं है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मार्क्स नहीं आउटपुट किया जाता है। मतलब एसएससी मार्क्स नहीं बता रही है यहाँ पे, तो ये तो उसकी अब खुद सोचिए यार, मार्क्स नहीं बता, 200 में 200 लड़का ले आने के बाद रो रहा है कि नहीं हो पाएगा। माँ बाप की क्या एक्सपेक्टेशंस होते हैं आपसे? सर, माँ बाप की तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशन होते हैं, सारी उम्मीदें अपने बच्चे को जब बाहर भेजते हैं तो पढ़ने के साथ ही उनकी जुड़ जाती है। तो उनके जुड़ने के बाद उनको मतलब यही सोचती रहती है कब उनके बेटे को जॉब लगे। मतलब माँ बाप को क्या लगता होगा कि आप पढ़ाई मन से नहीं कर रहे हैं? जी सर, बिल्कुल यही ना लगेगा। जब माँ बाप को अगर जब तक ज्वाइनिंग नहीं लेटर मिलता तब तक उनको कैसे पता चलेगा कि पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बच्चे तो सिर्फ मार्क्स लाते हैं, माँ बाप को इतनी जानकारी कहाँ रहती है कि उन मार्क्स के बारे में पता चल सके। वो तो बस ज्वाइनिंग लेटर जानना चाहती है। नौकरी के लिए प्रयास करी, लेकिन एक काम यही बचा था, मजबूरी के लिए अप्लाई किया था। किस नौकरी के लिए अप्लाई किया था? क्लर्क के लिए किया था कई बार। कितनी कहाँ तक पढ़े लिखे हो आप? स्नातक कर रखा है सर। नाले में धंसे हैं हम। नाले में धंसने के बाद हमने कार्य किया है, कार्य करने के बाद सफाई की, सफाई करने के बाद हमसे बोला आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू देने के लिए ही आते हैं। अच्छा, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, किस तरह से कार्य लिया गया आपको? मेरी एमए, बीएड और एमएड के लिए था। लिस्टों में जिनका नाम है उनका इंटरव्यू हो रहा है, और उन्हें नाले में जाकर या फिर रोड पर झाड़ू लगाकर अपना साक्षात्कार देना पड़ रहा है, इंटरव्यू देना पड़ रहा है। क्या आपकी क्वालिफिकेशन है? मेरी क्वालिफिकेशन तो बहुत है सर। क्या है? मैं बीकॉम पास हूँ। हेलो दोस्तों, अभी आपने जो क्लिप देखी उनसे बहुत कुछ समझा जा सकता है। देखिए, पता नहीं क्या बात है अपने देश में कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, रोजगार मिल नहीं पा रहे हैं, बस नेताओं के भ्रष्टाचार बढ़ते चले जा रहे हैं। नेताओं के भ्रष्टाचार में, उनकी सैलरी में, उनके पर्क में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और जनता जाए भाड़ में।
लोग कहते रहते हैं कि युवा देश का भविष्य है, लेकिन यह देश का भविष्य कैसे बनेगा जब रोजगार ही इसके पास नहीं रहेगा। अरे भाई, रोजगार में कोई भी भर्ती निकलती है अंजाम तक नहीं पहुंचती, भर्ती निकलती भी है तो अखबारों तक ही सीमित रह जाती या इतनी अटक जाती है कि वो कभी अपने मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाती। मोदी जी, आप लोगों को अपने मन की बात सुनाते हैं लेकिन जनता के मन की बात नहीं सुन रहे हैं। मोदी जी, सुनो हमारे मन की बात। मोदी जी, रोजगार दो। अभी आपने जो वीडियो देखा उसमें आपने देखा होगा कि कैसे 200 में से 200 लाने के बाद भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अब अगर 200 में से 200 लाने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा तो कितना लेकर आए बच्चा? 200 में से क्या 250 लेकर आ जाए तब आप उसका सिलेक्शन करेंगे? या 200 में से 200 लाने के बजाय वो आपके घर में 200 में से 200 नंबर लाए और घर के काम भी करे, आपकी नौकरी चाकरी भी करे, गुलामी करे, तब आप उसको नौकरी देंगे? भाई, एक कैंडिडेट से आप क्या उम्मीद रखते हैं कि 100% लाने के बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है? फिर कितना लाने पे उसका सिलेक्शन होगा? जब इतने पे भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप एग्जाम करवा क्यों रहे हैं? क्यों एग्जाम हो रहा है? ये एग्जाम का ये जो चादर आपने लगा रखी है, जो पर्दे आपने एग्जाम के नाम पर लगा रखे हैं और पीछे से ही भर्ती करनी है, तो आप क्यों एग्जाम करते हैं? क्यों करोड़ों रुपए आप लेते हैं फॉर्म के फीस के नाम पर? हर जगह कहीं पर आप देखें फॉर्म की फीस दे रहे हैं, कहीं पोर्टल चार्ज दे रहे हैं, हर एक चीज आप देख रहे हैं। मूवी को आप टैक्स फ्री कर रहे हैं। अरे भाई, मूवी को टैक्स फ्री करने से बेहतर है कि आप फॉर्म को आप फ्री करें, हर एक बच्चा भर पाए। लाखों करोड़ों रुपए का आपका फॉर्म भरता है और उसके बाद सिलेक्शन के कोई चांसेस नहीं होते हैं। आप यहां पर देख रहे हैं बेरोजगारी का आलम इतना ज्यादा हो चुका है कि ये सफाई कर्मी भर्ती में आप उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। आप लोगों को जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं, जिनको देश के किसी और चीजों में काम में लगाया जा सकता है, किसी और रूप से वो देश के विकास में अपना योगदान देने की क्षमता रखते हैं, आप उनसे नाले में कुदवा रहे हैं। जिस कैपेबल हैं वो, जिस काम के लिए वो बने हैं, जिस काम के लिए उन्होंने मेहनत की, जिस काम में वो अपने 100% क्षमता दे सकते हैं, आप वो काम उनसे करा ही नहीं रहे। अगर कोई इंसान काम ए को 100% की क्षमता के साथ करना जानता है और आप उससे कोई काम एक्स कराते हैं तो कैसे अपनी 100% देगा? और जब कोई 100% कैपेसिटी अपनी इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा तो देश का विकास कैसे आप आगे ले जाएंगे? आज हमारे कुछ सवाल है जो हम आपसे पूछना चाहते हैं मोदी जी। आखिर क्यों कोई भी भर्ती निकलती है और अखबारों में ही जन्म लेकर खत्म हो जाती है? आप कहीं भी देखेंगे भर्तियां निकलती हैं, अखबारों तक ही सीमित रह जाती है, वो कभी उनको जामा पहनाया ही नहीं जा पाता है। अखबारों में ही जन्म लेती हैं, अखबारों में ही उनका दम घुट जाता है, एक ही दिन में अपना दम घोट देती हैं। आखिर क्यों कोई भर्ती शुरू होती है मगर अंजाम तक नहीं पहुंचती? कैसे हुई वो रास्ते में अपना दम तोड़ देती है? कोई भी भर्ती निकलती है, लोगों को लॉलीपॉप दे दिया जाता है चूसने के लिए, और भर्ती निकलती है लेकिन वो कभी अंजाम तक नहीं पहुंच पाती। आखिर क्यों भर्तियां निकलती हैं तो उनको सिर्फ तारीख और तारीख निकलती है? आपने एनटीपीसी की भर्ती के लिए वर्ष 2018 में कहा और जब लोगों ने 2020 में आप पर अत्यधिक दबाव डाला तब जाकर आप एग्जाम करवा रहे हैं। करोड़ों रुपए जो है, अगर सीधा सा फंडा अगर करोड़ों रुपए हैं और इस करोड़ों रुपए की आप एफडी बनवा लें तो उस पर लाखों रुपए का ब्याज हर महीने आएगा। कहां रखते हैं आप ये प्रॉफिट का पैसा? आप फॉर्म ही फ्री कर दिया करें। रिजल्ट नहीं आता है, अगर कोई भर्ती हो जाती है तो पता चलता है उसका रिजल्ट नहीं आता। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, आप यूपीपीएससी को देख लें। भाई साहब, यूपीपीएससी ने तो गजब ही खेल कर दिए हैं। मतलब पहले 18 गुना छात्र लिए जाते थे, अब 13 गुना छात्र लिए जाएंगे। पहले स्केलिंग नहीं होती थी, अब स्केलिंग का भ्रष्टाचार लागू हो गया इसमें। मतलब ये जो हमारे नए अध्यक्ष जी आए हैं, ये पता नहीं किस तरीके से कैंडिडेट के साथ में हैं। पता नहीं कैसे ये स्टूडेंट कहते हैं हम स्टूडेंट के समर्थक हैं, ये स्टूडेंट का किस प्रकार से समर्थन कर रहे हैं। ऐसा समर्थन तो कभी अंग्रेजों ने भी नहीं किया। स्केलिंग के बाद कहते हैं कि आप रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट के बाद कट ऑफ भी नहीं ये जारी करेंगे, सिर्फ रोल नंबर जारी करेंगे। भाई साहब, रोल नंबर जारी करोगे, क्या पारदर्शिता आप ले आए इसमें? और तो और आप कहते हैं कि आरटीआई हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये क्या चल रहा है? किसी भी कोई भी भर्ती कहीं भी हो, कैसी भी हो, उसका रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट आता है, कट ऑफ नहीं बताते, और सब कुछ आता है तो कट ऑफ 100% कैसे चला जाता है? अभी हमने देखा अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ 528 गया है 600 में से। ये मैं एसएससी सीजीएल की बात कर रहा हूं 2019 की। इतना कट ऑफ कैसे चला गया अगर भ्रष्टाचार हो नहीं रहा है तो? आप यहां पर सीएचएसएल का कट ऑफ देख लीजिए, 160 नंबर 200 का गया, 80%।
और ये वो एग्जाम है जिनमें नेगेटिव मार्किंग चल रही है। नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद आपका कट ऑफ 160 कैसे चला गया, आपका कट ऑफ 528 कैसे चला गया? 160 का मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब यह है कि आप 100 में से 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आए और उनमें से कुछ गलत हो जाते हैं तो ही आप 80% ला पाएंगे। अगर आप ये सोचें कि हम 80% अटेम्प्ट करके या 85% क्वेश्चन अटेम्प्ट करके कट ऑफ क्लियर कर लें तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। अगर ये भ्रष्टाचार हो नहीं रहा है, बैकडोर से एंट्री हो नहीं रही है, तो आखिर ये कट ऑफ इतना ऊपर जा कैसे रहा है? आप ये देख लें, यूपीपीएससी ए की भर्ती आई, कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई कट ऑफ रिलीज नहीं हुआ, सिर्फ रोल नंबर आ गए और 2 ही दिन में इंटरव्यू का रिजल्ट करा लिया। पीसीएस जे का देख लें, इसमें भी कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई कट ऑफ नहीं बताया गया, बस सीधे भर्ती करते चले जा रहे हैं। अब यह है हमारे एसएससी सीजीएल का 2019 का एक छात्र है, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, मान लेते हैं कि वो एक्स हैं और उन्होंने 2019 के टीयर 2 में ऑनलाइन अर्हता में 18 नवंबर को घोषित कट ऑफ में 80 से 100 अंक उनके काट लिए गए भाई साहब नॉर्मलाइजेशन में। ये पता नहीं किस टाइप का अलग भ्रष्टाचार चल रहा है, इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा, कोई ध्यान ही नहीं देना चाहता है। आज ये लोग फंसे हैं, कल आपकी बारी आएगी। देखिए, जो बकरा होता है ना, एक हलाल हो रहा होता है तो दूसरा मजा देखता है, क्योंकि उसको कोई मतलब ही नहीं, वो तो कहता है अरे वो हलाल हो रहा है, मुझे क्या चिंता करनी। आज अगर वो मर रहा है तो कल आप उसकी जद में आप भी आओगे। अब वो देखिए, उसके 200 में से 159 नंबर थे टीयर 1 में और टीयर 2 में 400 अंकों का जो टीयर 2 होता है उत्तर कुंजी के हिसाब से टीयर 2 में 293 अंक होने चाहिए उसके, यानी कि 293 टीयर 2 में 400 में से और 159 अंक ये होने चाहिए। इस हिसाब से टीयर 1 में 1+2 में 452 अंक उसके बन रहे हैं और वो ओबीसी कैटेगरी में है और ओबीसी का कट ऑफ गया है 478। अब 452 अंक उसके आंसर की के हिसाब से बन रहे हैं और 478 कट ऑफ गया है, लेकिन भाई साहब को टीयर 3 में क्वालिफाई कर दिया गया। कैसे क्वालिफाई कर दिया गया? इतना ज्यादा नॉर्मलाइजेशन का कैसे इफेक्ट आ गया कि आप 26 नंबर बढ़ा दिए, क्वालिफाई कर दिए? ये सब भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। ये पूरा सिस्टम इज फ्लॉड, द होल ब्लडी सिस्टम इज फ्लॉड, बंद होना चाहिए। ये सारी चीजें खत्म होनी चाहिए। इन्हीं सब के लिए हमारी मांग है। ये नॉर्मलाइजेशन एक तरीके का भ्रष्टाचार है। आप लोग रिजर्वेशन की बात करते हैं, रिजर्वेशन को छोड़िए, पहले नॉर्मलाइजेशन को देखिए, स्केलिंग को देखिए। भाई यूपी पीसीएस में आप क्या करते हैं, जीएस का जो पेपर 1 है उसमें आप किसी कैंडिडेट को 150 में से 103 नंबर दे देते हैं और ऑप्शनल में जिसने हिस्ट्री ले रखी है, जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री भी तो सिलेबस में है, जिसने हिस्ट्री ले रखी है आप उसको 66 नंबर 200 में से देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? अगर उसने हिस्ट्री जीएस 1 में बढ़िया लिखी, उसके 103 नंबर आ रहे हैं, तो वो हिस्ट्री ऑप्शनल में इतना घटिया कैसे हो सकता है? ये तो सीधे सीधे ऐसा पता चल रहा है कि आप उसको डिलिबरेटली फेल करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अगर ये धांधली हो नहीं रही है तो इस पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा? हमारा मुद्दा बस इतना है कि अगर कोई भी भर्ती आए, हमारा मुद्दा बस इतना है, कोई भी भर्ती आए तो उसकी भर्ती अंजाम तक पहुंचनी चाहिए और वो लास्ट तक पहुंचनी चाहिए। ये देखिए, कोई भी मीडिया पर्सन हो, कोई भी डिबेट हो, रोजगार के लिए कोई भी डिबेट नहीं होती, स्टूडेंट के हित में कोई नहीं आता। लोग हर एक मुद्दे को लेकर आएंगे, कहीं बंगाल चल रहा है, कहीं केरल चल रहा है, कहीं कोविड चल रहा है, कहीं फलाना चल रहा है, कहीं ढिमका चल रहा है, लेकिन रोजगार के लिए कोई नहीं आता। वैकेंसीज के लिए कोई भी न्यूज एजेंसी आवाज नहीं उठाती, कोई भी कुछ आवाज नहीं उठाता। ये आपका देखिए नीति आयोग का ये होम पेज है और ये देखिए अपने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को कितना नीचे गिर रहा है, आपकी ही तरह 142 पायदान पर पहुंच चुका है। और किन आधार पर इसको तौला जाता है? ये प्लूरलिज्म पे, मीडिया एक्सेस, ये मीडिया एनवायरनमेंट पर, सेल्फ सेंसरशिप कितनी लगा रहे हैं आप, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क कितना है, कितनी ट्रांसपेरेंसी है और क्वालिटी क्या है, समझ रहे हैं? इन सब पर तौला जाता है। क्यों गिर रहा है? क्योंकि आप सेंसरशिप कर दे रहे हैं, आप कोई लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ला नहीं रहे हैं। आपको क्या चाहिए? आप पॉर्न ले लो, हर एक चीज यूपी पुलिस पर आप पॉर्न देख रहे हैं, अच्छी बात है, कर्ब करने चाहिए, महिलाओं के खिलाफ कर्ब करने चाहिए, लेकिन जब आप युवाओं के हाथ में रोजगार नहीं देंगे तो वो हाथ में क्या पकड़ेगा? यही सब तो पकड़ेगा। आप उसको रोजगार दें,
आप उसको इस काबिल बनाए कि वो इंगेज रहे, आप उसको थोड़ा सा ताकत दें, आप वैकेंसी निकालें, वो अपने आप को थोड़ा ताकतवर महसूस करे, समाज में अपनी एक पोजीशन बना पाए। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, क्या करेगा बैठे बैठे। आप लेजिस्लेशन लेकर आ रहे हैं फीमेल राइट्स पे और रेप पर लेके आ रहे हैं, आप मीडिया सेंसरशिप पर लेकर आ रहे हैं, आप हर एक चीज पर ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं। आखिर वैकेंसीज पर, जॉब्स पर क्यों नहीं लेकर आ रहे, क्यों इस पर बात नहीं कर रहे भाई आप लोग। ये देखिए, अगर हम लोग देखें तो पिछले कुछ सालों में, पिछले कई सालों में कई बार हम लोगों को ठगा गया है। कभी नॉर्मलाइजेशन के नाम पर हम लोगों को बेवकूफ बनाया गया, कभी स्केलिंग के नाम पर बनाया गया, कभी वैकेंसी के नाम पर बनाया गया। वैकेंसी कभी एनटीपीसी, कभी कोई भी वैकेंसी हो, कभी एसएससी की वैकेंसी है, कभी सीएचएसएल की वैकेंसी है, कभी प्राइमरी की वैकेंसी है, कभी डीएलएड है, कभी यूपी टेट है। हर तरीके का झुंझुना बाजा दे दिया जाता है और हम लोग खेलते रहते हैं, उसी में खुश हो जाते हैं एक दूसरे को देखकर। कभी हम लोग इस मुद्दे पर बात नहीं करते। आखिर कब तक ये चलता रहेगा। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं और आपके मन में भी आक्रोश है तो अपना विरोध दर्ज कराएं। 25 फरवरी 2021 को याद कर ले। अगर आप कुछ नहीं कर सकते या कुछ भी करने के लायक नहीं, कम से कम एक ट्वीट तो कर ही सकते हैं, और ट्वीट करना है मोदी जी रोजगार दो, मोदी जी रोजगार दो, इस पर आपको ट्वीट करना है। अब चाहे हिंदी में ट्वीट करें या इंग्लिश में, लेकिन आपको ये ट्वीट करना है, ये ट्रेंड कराना है। और स्टडी रूफ चैनल सबके साथ में है। किसके सबके साथ में है? उन सभी लोगों के साथ में है जो छात्र मुहिम के लिए खड़े हैं। अपना विरोध जरूर दर्ज कराएं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एक ट्वीट करें। स्टडी रूफ चैनल उन मुहिम में सभी के साथ में है जो छात्रों के लिए खड़े हैं। हर एक कोचिंग, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे कहीं भी हो, अगर वो छात्रों के साथ खड़े हैं तो स्टडी रूफ चैनल उनके साथ खड़ा है। हमें किसी भी राजनीति से मतलब नहीं, हमें कोई भी राजनीति नहीं करनी, हमें कोई जात से मतलब नहीं, पात से मतलब नहीं, धर्म, लिंग, संप्रदाय, किसी भी पार्टी से कोई एफिलिएशन नहीं है हमारा। हमें सिर्फ मतलब है तो अपने मुद्दे से, हमें मतलब है रोजगार से। रोजगार आए, वैकेंसी आए, और सबसे बड़ी बात कि टाइम पर आए, टाइम पर आए, टाइम पर कंप्लीट हो। जो भी उनका पीरियड है कि इतने पीरियड में आ जानी है, उतने पीरियड में आए। अगर 365 दिन का 400 दिन की एक साइकिल है तो उस साइकिल में पूरी हो और उन पर कड़ाई से हो, कोई भ्रष्टाचार ना हो, पेपर लीक ना हो। कैसे आप लोग पेपर बनाते हैं? आप लोग कैसे पेपर बनाते हैं? पेपर लीक हो जाते हैं। एक पेपर आप लोग सही से एक क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं, 20-20, 25-25 क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं आपके। अरे अगर आपको पेपर बनाने वाला नहीं चाहिए तो उसकी भर्ती निकालिए। बहुत सारे स्टूडेंट इस योग्य हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इस योग्य हैं कि आपका पेपर बना दे। पढ़ते पढ़ते उन्हें इतना अनुभव हो गया है। अगर आपके बूढ़े प्रोफेसर नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्टूडेंट्स को लगाएं, भर्ती करें उनको। देखिए वो पेपर कैसा बना के देते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स पढ़ते पढ़ते परेशान है और आप क्वेश्चन ही नहीं सही बना पा रहे, बोनस दे रहे हैं, कहीं बोनस का घंटा बजा दे रहे हैं, कहीं क्वेश्चन डिलीट कर दे रहे हैं। ये सबसे काम नहीं चलेगा। आप जो साइकिल है 300 से 400 दिन की साइकिल एग्जाम की, उसमें कंप्लीट करें, एग्जाम का रिजल्ट दें बगैर किसी भ्रष्टाचार के, और जवाबदेही तय करें। सबसे बड़ी बात है कि जवाबदेही आपकी तय होनी चाहिए। किसी भी अधिकारी की जवाबदेही आप तय करें। अगर किसी में भ्रष्टाचार अगर पकड़ा जाता है, कोई अधिकारी लिप्त, तो उसको सस्पेंड नहीं करना है, आपको टर्मिनेट करना है। ही शुड नॉट बी अगेन एलिजिबल फॉर द सर्विस। आपको यह करना है। वो अगर वो किसी चीज में लिप्त पाया जाता है तो आप उसको सस्पेंड करने के बाद फिर दोबारा बहाली के लिए रुके हुए हैं, आप उसको टर्मिनेट करें। ही इज नॉट फिट फॉर द सर्विस। हमारा बस यही कहना है कि हमारा हित छात्रों के साथ है। आप इसको जितना हो सके उतना शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। हम हर एक मुद्दे में स्टूडेंट के साथ में हैं। अगर आप इसको देख रहे हैं तो मुहिम में हमारे साथ रहें। 25 फरवरी को सुबह 11 बजे आपको ट्रेंड कराना है। याद रखिए 25 फरवरी को 11 बजे सुबह 11 बजे आपको ट्रेंड कराना है तो है। अपना विरोध दर्ज करें, और अगर आप अपना विरोध दर्ज नहीं कर सकते हैं तो छोड़ दीजिए सरकारी नौकरी और जाइए किसी प्राइवेट में, कोई मजदूरी कीजिए जिस लायक आप अपने आप को समझते हैं। गवर्नमेंट जॉब में नहीं आइए। अगर आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते तो बिल्कुल भी आपको इसकी प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। बस और ज्यादा अब नहीं कहूंगा क्योंकि हमें करके दिखाना है, कहना नहीं है। थैंक यू। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो शेयर करें इस वीडियो को।